आज की इस वीडियो में अपन और आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके लिए अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो इसके लिए पहले आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको पता होने चाहिए कि अपन डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते हैं ये भी पता होने चाहिए। और साथ में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी पिछली वाली एक्सरसाइज है वो भी आप लोग लगा लेना। जब आप इतना काम कंप्लीट कर लो उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आना। समझ में आ गई बात? अगर आप लोगों ने पिछली वाली एक्सरसाइज नहीं लगाई, आप डायरेक्टली इसको लगाओगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के केवल डाउट्स वैलिड होंगे जिन स्टूडेंट्स ने पहले एक्सरसाइज 7.9 तक लगा ली। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज तक लगा ली आपने, उसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे ना बात समझ में। अब यहाँ पे अपन समझेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की जो कि अपन समझते हैं। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है P0। ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको समझना। एक यहाँ पे इंटीग्रेशन है किसका? fx एक फंक्शन हो गया जिसका अपन इंटीग्रल कर रहे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है? x। और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? x की रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या है? a से b। लिमिट क्या है? तो ये वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करें तो सब जगह से हमें x को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन x में लिखा, आप इसको y में लिख दो, या फिर आप इसको t में लिख दो, तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या कर दो? t कर दो। तो क्या बन जाएगा? देखो लिमिट a से b ही रहेगी, x की जगह पे t आ जाएगा, dx की जगह पे dt आ जाएगा। इतना सा फर्क है। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई कि अपन किसी भी इंटीग्रल के अंदर अपन इस प्रकार से वेरिएबल को चेंज कर सकते। क्लियर हुआ? सभी को इतनी बात क्लियर है कि इस प्रकार से अपन किसी भी इंटीग्रल के वेरिएबल को चेंज कर सकते। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसके बाद अपन सेकंड वाली प्रॉपर्टी समझते हैं P1। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई भी आपके फंक्शन का आप इंटीग्रल कर रहे हैं, क्लियर, आप किसी का भी इंटीग्रल करते हो, यहाँ पे लिमिट है a से b। लिमिट क्या है? जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2 से लेके 3, तो जो भी लिमिट है, अगर आप लिमिट को चेंज कर दो, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो, तो क्या होगा? a से b है तो लिमिट क्या बन जाएगी? b से a। लिमिट क्या हो जाएगी? b से a। अगर आपने लिमिट को चेंज किया तो लिमिट क्या हो जाएगी? b से a। लेकिन लिमिट को चेंज करने से आगे साइन का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो कभी भी आपको किसी भी इंटीग्रल के अंदर आपको लिमिट को चेंज करना हो तो a से b को आप b से a लिख सकते हो। शर्त इतनी सी है कि आपको यहाँ पे साइन उसका चेंज करना पड़ेगा। आगे आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। सभी को इतनी बात क्लियर? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? तो पहली प्रॉपर्टी अपन ने समझी कि अपन किसी भी इंटीग्रल, अपन जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसी भी इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी अपन ने समझी कि अगर हमको इसके ये जो लिमिट लगी है, लिमिट को अपन को इंटरचेंज करना है। लिमिट को क्या करना? अपन को इंटरचेंज करना। तो सिंपली अपन को आगे माइनस लगा के a से b लिखा था, तो उसको अपन b से a लिख सकते हैं। क्या किसी को इसमें कोई डाउट? सभी को इतनी बात क्लियर है? तो अब हम अपन समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 P2 है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी है a से लेके b। ठीक है, अब जैसे मान लो हम आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ से निवाड़ी से आपको a पॉइंट से आपको जाना है मान लो b पॉइंट पर, तो आप डायरेक्टली a से b पे जाते हो। ठीक है, लेकिन एक और रास्ता हो सकता है इसका, आप पहले a से c पे जाओ। ठीक है, आपको एक स्टॉप चाहिए यहाँ पे c पे, क्या है? आपको कुछ काम है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो आपको निवाड़ी से जाना है झांसी, आप बरगो सागर में रुक गए, बरगो सागर में आपको कोई काम है। ठीक है, तो पहले बरगो सागर में आपने एक स्टॉप बनाया अपना, वहां पर रुके, फिर आप झांसी चले गए। तो अपन जा तो रहे मेनली झांसी, मतलब अपन को ए से अपन जा तो रहे बी, लेकिन अपन को एक बीच में अपन एक पॉइंट लेके चल रहा है, स्टॉप लेके चल रहा है सी। ठीक है, तो जब भी अपन किसी भी लिमिट को ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे आपको अगर ए से बी जाना है तो पहले ए से सी जाओ, फिर सी से बी चले जाओ। समझ में आ गई बात? तो अगर अपन को ऐसा करना है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा अपन कब करेंगे? मॉड्यूलस वाले कुछ फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसका अपन को इंटीग्रल करना पड़ेगा, वहां पे हम आपको करके दिखा देंगे। सभी को इतनी बात क्लियर? तो अगर लिमिट है a से b, लिमिट क्या है? a से b fx। अब ये फंक्शन देखना, फंक्शन fx यहाँ पे है, fx dx। देखो यहाँ पे भी fx dx है, यहाँ पर भी fx dx है। फर्क कितना सा है? पहले लिमिट a से b थी। लिमिट क्या थी? a से b। अपन ने क्या करा? a से b डायरेक्ट नहीं गए, पहले a से c गए, फिर c से b गए। पहुंच तो रहे अपन a से b ही। क्लियर है? लेकिन अपन ने क्या किया? पहले अपन a से c गए, फिर अपन c से b गए। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? और यहाँ पे फंक्शन देखो, वही इसी फंक्शन को 2 बार लिख देंगे अपन। कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। क्लियर है? मतलब अपन को पूरा a से b तक का अपन को सफर तय करना था अपन, लेकिन पहले a से c गए, फिर c से b गए। क्लियर है कि नहीं? अपन ने
उस पार्ट को अपन ने तोड़ दिया दो हिस्सों में, उस लिमिट को अपन ने तोड़ दिया दो पार्ट्स में। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। 3 प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी, क्लियर है? क्या तीनों प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे बढ़े हैं। P2 प्रॉपर्टी देखो सिंपल है, जैसे आपको अगर A से B जाना है, आपको A से B जाना है, ठीक है, और फंक्शन है fx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, लिमिट है A से B, तो आप A से B जा रहे हैं। लोअर लिमिट क्या है A, अपर लिमिट क्या है B, तो आप A से B जाते हो, तो आप A से B ना जाके, जैसे आपको A से B जाना है, A से B ना जाके पहले A से C चले जाओ, फिर C से B चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। क्वेश्चन अपने लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लो आप डायरेक्टली एक लंबी रास्ता तय कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, आपने क्या किया, पहले A से C गए, थोड़ा सा रुके, आराम कर लिया, उसके बाद C से आप फिर B चले गए। समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चंस डायरेक्टली एक ही लिमिट में सॉल्व नहीं होंगे अगर, तो अपन क्या करेंगे, उस लिमिट को अपन दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। समझे कि नहीं समझे? पहले अपन A से C के लिए fx dx की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अपन C से B के लिए fx dx की वैल्यू निकालेंगे। ओवरऑल अपन पहुंच जाएंगे A से B। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत है नहीं है। सभी को इतनी बात क्लियर होगी? क्या आप लोगों को तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है? पहले याद करना है सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को देख के आपको समझना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लिख के नहीं आएगी वहाँ पे। आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, वो प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ नहीं, आपको पता होनी चाहिए। लिख देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी का यूज किया, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे देखो A से B जाना था, fx dx था, तो आपने क्या किया, एक बार अगर आप वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में। जैसे अगर लिखा होगा x² प्लस में 2x प्लस 1 लिखा होगा, तो इसका हो जाएगा t² प्लस में 2t प्लस में 1। समझे कि नहीं समझे? बस अपन वेरिएबल चेंज कर देंगे। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a से b लिमिट है, फंक्शन सेम रहेगा, A से B लिमिट है, लिमिट चेंज करोगे, B से A करोगे तो आगे साइन का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बुक में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और हमने आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के भी दी थी, तो आप लोग जरूर याद कर लेना इनको। ठीक, क्या सभी को इतनी बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े बॉयज, आगे बढ़े। ठीक है, तो अपन अब समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती? थर्ड प्रॉपर्टी बढ़िया है ये प्रॉपर्टी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप इस प्रॉपर्टी को और इसी का एक सक्सेसर है P4, ठीक है ना, इन दोनों प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। समझ में आ गई बात बॉयज? ये जो दो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज को अपन कई क्वेश्चन में, शुरुआत के कई क्वेश्चन में यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती? प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई फंक्शन है fx और लिमिट है a से b, तो जो x लिखा, x की जगह पे अपन a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। मतलब a और b को प्लस करो, x को माइनस कर दो, तो x की जगह पे पुट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया हमने फंक्शन लिख दिया fx और यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने, यहाँ पे हम फंक्शन लिख दें मान लो x², क्या लिख दें x² और dx, और लिमिट लगा दी हमने 2 से 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट अपनी 2 से 3 ही रहेगी, a से b लिमिट है तो लिमिट 2 से 3 रहेगी, बस x की जगह पे क्या लिख देंगे, लिमिट को प्लस करो 2 + 3 और जो अपना वेरिएबल था वेरिएबल को माइनस कर दो, x और स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा क्यों करेंगे अपन? कई क्वेश्चंस में अपन को काम में आएंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस की, जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे उसमें काम में आएंगे। इन दोनों को प्लस करो और x को माइनस कर दो और जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे इसको देखो ना, fx लिखा था तो a प्लस बी माइनस एक्स हो गया x की जगह पे, f x की जगह पे कितना आ गया। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे x की जगह पे देखो, इधर x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? क्या? अरे यहाँ पे इसको x² लिया था, सो स्क्वायर करा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे केवल x होता तो यहाँ पे केवल x कर देते अपन, ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट है? देखो प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आगे के, ठीक है। हम इतना जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन को। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको बॉयस? क्लियर है, ठीक है। तो अपन समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 3 एक ही है। यहाँ पे a और b थे, सो a प्लस बी माइनस एक्स हो रहा था। यहाँ पे तो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू a है, तो आप a प्लस बी करोगे, अगर a प्लस बी करोगे तो a प्लस बी किसके बराबर आएगा, 0 प्लस a के बराबर आएगा, है ना। और 0 प्लस a हो जाएगा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, a।
ए प्लस बी की वैल्यू हो गई ए और माइनस एक्स का माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 से ए है, यहाँ पे ए से बी थी, सो ए प्लस बी माइनस एक्स करा था, यहाँ पे भी वही कर दो, 0 से ए है, 0 से क्या है, ए है, 0 से ए है तो 0 प्लस ए माइनस एक्स कर दो, तो क्या आ जाएगा एफ 0 प्लस ए माइनस एक्स। क्या आ जाएगा जी अपना 0 प्लस ए मतलब एफ ए माइनस एक्स। तो बस अपन इसी प्रॉपर्टी को लगा दिया तो क्या हो गया एफ ए माइनस एक्स। जीरो लिमिट पहले से लिमिट सेम रहेगी, लिमिट में चेंज नहीं आएगा। क्या सभी को इतनी प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो हमसे। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है ना? ठीक है, तो अपनी 2 प्रॉपर्टी क्लियर, 4-5 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक, अब अपन समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है 0 से लेके 2a। 0 से लेके 2a फंक्शन है दिया गया f। जैसे मान लो लिख दिया यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, इस प्रकार का अपन क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे अगर आपको लिखा है 0 से लेके 2a, क्या लिखा 0 से लेके 2a, तो आप इसको क्या करोगे 0 से लेके 2a को आप इसको लिख दोगे पहले 0 से लेके a, क्या लिखोगे मतलब 2a है ना, तो 0 से लेके a यहाँ पे ले लिया और 0 से लेके a यहाँ पर ले लिया, और पहली वाले में एफ एक्स डी एक्स सेम रखा और दूसरे वाले में 2a माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे बगल वाले में 2a माइनस एक्स। कोई डाउट किसी को? फिर से सुन लो एक बार। 0 से लेके 2a था तो अपन इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा, पहले की लिमिट 0 से लेके a, दूसरे की भी लिमिट 0 से लेके a। एक काम हो गया। दूसरा, पहले वाले में सेम फंक्शन लिख दिया, दूसरे वाले में भी सेम फंक्शन लिख दिया, बस x की वैल्यू 2a माइनस एक्स कर दी। x की वैल्यू में जो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, a माइनस एक्स होती ना, 2a है तो 2a माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर हुआ? दोबारा सुन लो फिर से एक बार। फंक्शन था अपना 0 से लेके 2a। क्या था? 0 से लेके 2a। अब a में अगर 2 का मल्टीप्लाई था तो इसको अपन 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे? 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहला पार्ट क्या होगा 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स, अपन इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। दोनों की देखो लिमिट्स 0 से लेके a, 0 से लेके, यहाँ पे 2a थी, यहाँ पे a हो जाएगी, यहाँ पे 0 से लेके a हो जाएगी। एक बात क्लियर होगी कैसे करोगे, है ना? दूसरा, लिमिट है 0 से लेके a, लिमिट क्या है 0 से लेके a, यहाँ पे भी लिमिट क्या है 0 से लेके a। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स लगा, तो पहले वाले पार्ट में फंक्शन एफ एक्स डी एक्स सेम टू सेम लिख दोगे, दूसरे वाले में फंक्शन सेम रहेगा, वेरिएबल की जगह पे क्या लिख दोगे 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लग गई। a माइनस एक्स होता है, यहाँ पे 2a है तो 2a माइनस एक्स हो गया। क्लियर? दूसरे वाले में क्या कर दोगे 2a माइनस एक्स कर दोगे, पहले वाले को सेम, दूसरे वाले में x की जगह पे 2a माइनस एक्स, बाकी सेम। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए और आपको लगाते लगाते आ भी जाएंगे कि अच्छा इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। कोई डाउट? रौनक क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद इसी वाली प्रॉपर्टी का सक्सेसर ये वाली और ये प्रॉपर्टी है, ये वाली नहीं, केवल ये वाली प्रॉपर्टी। फंक्शन अभी भी क्या है 0 से लेकर 2 है एफ एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। अगर ऐसा हो कि अपना फंक्शन लग रहा है 0 से लेकर 2 है एफ एक्स, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2 को आगे ले लेंगे। 2 को कैसा ले लेंगे अपन? आगे ले लेंगे, और फंक्शन क्या हो जाएगा 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स। ये कब की बात है? जब हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के 2a माइनस एक्स को पुट करने पे फिर से क्या आ रहा हो एफ एक्स आ रहा हो। अब सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा, ये है कैसा? आप मतलब 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर कैसे हो सकता? 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर कैसे हो सकता बताओ? हो सकता क्या बराबर कि 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर हो जाए। हम एक फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे इवन ऑड की बात हो रही, ध्यान से सुनना, सब लोग समझने का है, ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रॉपर्टी को समझा रहा है। ये प्रॉपर्टी तो एक मतलब जनरल प्रॉपर्टी हो गई। इसी में 2 स्पेशल केस हैं। पहला वाला कि अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो गया। क्लियर है ना? तो देखो एफ एक्स डी एक्स 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स 0 से लेके 2 नहीं होगा ये, तो एक और 2 आगे लिख देंगे और इसको एक बार लिख देंगे। समझ में आ गई बात? सुनो यहाँ पे ध्यान से। अगर 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? एफ एक्स के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो इसकी जगह पे एफ एक्स डी एक्स लिख दोगे
और ये भी एफ एक्स डी एक्स है, तो एक एफ एक्स डी एक्स, दो एफ एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 2, 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो हमने आपसे बोल दिया एक फंक्शन है, हमने लिख दिया आपके लिए साइन एक्स, फंक्शन क्या लिख दिया आपको हमने, साइन एक्स, ठीक है, और लिमिट लगा दी हमने यहाँ पे आपको 0 से लेके पाई, लिमिट क्या लगा दी 0 से लेके पाई डी एक्स। अब इसमें अपन को मान लो ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, ये वाली प्रॉपर्टी। अब इसको आप 2a कैसे बनाओगे पाई को, इसको आप लिख सकते हो 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 0 से लेके, देखो पाई लिखा था, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से पाई आ जाएगा। अब देखो a की वैल्यू होगी पाई बाई 2 और ये हो गया 2a, क्या हो गया 2a, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे फंक्शन है अपना साइन एक्स डी एक्स का, अपन ने लिख दिया साइन एक्स डी एक्स, क्लियर हुआ। अब आप जानते हो कि चाहे आप साइन एक्स निकालो, जैसे हम अगर फंक्शन की बात करें, अपने पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू है अपने पास साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स। अगर आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालो, क्या निकालो 2a माइनस एक्स, मतलब आप एफ ऑफ 2a की वैल्यू कितनी मानी आपने पाई बाई 2, तो a की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स निकालो, कितनी आएगी साइन 2 से 2 कैंसिल, या फिर हम लिख ही दे रहे हैं अब 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना बचेगा अपने पास साइन पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स मतलब देखो ये होता है पाई, और पाई में से कुछ माइनस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता पॉजिटिव होता क्या साइन पॉजिटिव होता क्या नहीं, यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव, और साथ में इस वाले को अपन पाई में से माइनस कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर हो गया साइन एक्स के, और साइन एक्स तो अपना क्या था एफ एक्स, तो ये आ गया एफ एक्स, मतलब एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया एफ एक्स के बराबर है, यहाँ पे है बराबर क्या नहीं, यहाँ पे एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। साइन इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्टली क्या करोगे आप इसको आप यहाँ पे जो वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्योंकि देखो 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स को आप क्या रख दोगे 2, 0 से लेके a की वैल्यू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, मतलब साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने लिमिट लगा दी माइनस के कॉस एक्स, लिमिट क्या है 0 से लेके पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 आगे लिखा हुआ है 2, एक बार x की वैल्यू पाई बाई 2, एक बार x की वैल्यू 0, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, कोई डाउट, क्लियर है, आगे बढ़े बात नहीं, ठीक है। तो अपनी जो प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, प्रॉपर्टी नंबर जो 5th है ना, 5th की ही सक्सेसर है, इसी का ही एक और वर्जन है, ठीक है। कंडीशन वाली है कि अगर ऐसा हो तो अपन डायरेक्टली ये लिख सकते, ठीक, अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा हो, अगर सुने यहाँ पे ध्यान से, अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा हो, अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तो डायरेक्टली अपन एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से लेके 2a है, तो ये वाला जो 2 है वो आगे आ जाएगा, लिमिट क्या बन जाएगी 2 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। इन केस अगर ऐसा होता है कि 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए माइनस के एफ एक्स के, तो फिर भैया क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स तो लिखा ही है, और 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया माइनस के एफ एक्स के, और लिमिट तो अपनी 0 से लेके a है ही, देखो यहाँ पे 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। प्रॉपर्टी क्लियर हुई, ठीक है, याद करनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, समझ के लर्न होनी चाहिए, ऐसे नहीं रट ली आपने कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, समझ दिमाग में घुसा लो एक बार, अच्छा ऐसा होना है, अगर 2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स हो रहा तो वो 0 क्यों होगा ये भी बता दिया हमने, अगर 2a माइनस एक्स एफ माइनस के एफ एक्स होता है तो 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर 2a माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स है तो ये हो गया भाई माइनस के एफ एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, माइनस के एफ एक्स डी एक्स प्लस के एफ एक्स डी एक्स दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब मेन प्रॉपर्टी P5 है, P5 से कौन सी प्रॉपर्टी बनी P6 बनी। सारी प्रॉपर्टी को घर पे जाके कम से कम 1 से 2 बार लिख लेना, बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है।
ठीक है भाई। अब लास्ट एक और प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए। देखो यहाँ पे अगर नीचे लिखा हो जैसे माइनस ए, ऊपर क्या लिखा हो प्लस का, यहाँ पे लिखा -2 से 2 एग्जाम्पल, ठीक है। लिमिट नीचे -2 ए है, ऊपर प्लस ए हो, यहाँ पे फंक्शन लिखा 2, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस ए से ए लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे 2 को ले लेंगे आगे। 2 को कहाँ ले लेंगे अपन, आगे ले लिया अपन ने, 2 को अपन ने आगे ले लिया, फंक्शन क्या हो जाएगा f(x) dx, और ऊपर क्या लग जाएगी 0 से लेके माइनस ए से ए थी, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके ए। एफ इज इवन, इवन का मतलब है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इस फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे इवन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आए तो क्या बोल देंगे इसको अपन, फंक्शन क्या बोल देंगे ऑड बोल देंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो माइनस ए से ए अपना 0 हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी लग रही, मतलब ऐसी ही है लगभग लगभग, ठीक है ना। कोई डाउट, क्या किसी को कोई डाउट यहाँ पे। अगर माइनस ए से ए है, यहाँ सुनो ध्यान से, अगर माइनस ए से ए है तो, और माइनस ए से ए फंक्शन है, फंक्शन हमारा कैसा है इवन है, मतलब माइनस एक्स पुट करने पे भी एफ एक्स आता। क्लियर हुआ, जैसे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह पे क्या ले लें एक्स स्क्वायर। अब भाई एक्स की वैल्यू अब माइनस की पुट करोगे तो अभी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की पुट करोगे तो अभी एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, माइनस गायब हो जाए, जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे तो प्लस की एफ एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसको अपन बोल सकते हैं, इस फंक्शन को अपन इवन बोलेंगे, और इस कंडीशन में जो जी माइनस ए से लेके ए जो है लिमिट हो जाएगी 0 से लेके और 2 आ जाएगा आगे, तो 2 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसी वाली कंडीशन बनती है कि माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स लिखा है, एफ एक्स अपना ऑड फंक्शन है, मतलब माइनस का पुट करने पे फिर से माइनस आता है बाहर। क्लियर हुआ, हाँ भाई। माइनस ए से ए लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया गया, जैसे एफ एक्स अपना एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दोगे तो फिर से एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस का एफ एक्स नहीं आएगा, फिर से एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपन 2 को आगे ले लेंगे, माइनस ए से ए लिमिट हो जाएगी 0 से ए, माइनस ए से ए जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 से ए, और 2 आ जाएगा आगे, और फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, इवन फंक्शन हो गया। इसमें देखो अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस के एफ एक्स के बराबर है, जैसे एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस पुट करा आपने, माइनस एक्स पुट करा तो बाहर माइनस आ गया। क्लियर, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, वी गिव द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इनके प्रूफ है, प्रूफ देख लेना आप लोग, जरूरत नहीं है इनकी, ठीक, नहीं आएंगे क्वेश्चंस का है ना बहुत सारे उनके पास, प्रूफ क्या के लिए देंगे फालतू में, क्वेश्चन इतने सारे हैं क्या कर देंगे, क्वेश्चन से प्रूफ दे देंगे फिर क्वेश्चंस कब आएंगे, क्वेश्चन ही आते अभी तक, प्रूफ आए नहीं है आज तक एमपी बोर्ड के अंदर, नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, फंक्शन यहाँ पे है i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। i इक्वल टू क्या लिखा, एक्सरसाइज लास्ट है 7.10। हाँ, हमने वीडियो शुरुआत होने के पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आई दिया गया अपन को, जो भी फंक्शन दिया गया इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया इसको, तरीका बता रहे कैसे सॉल्व करना, क्या मान लिया इसको अपन ने। अब 0 से लेके ए, प्रॉपर्टी क्या है 0 से लेके ए, हम जानते हैं अगर कोई 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स लिखा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लिख सकते क्या नहीं, लिख सकते क्या नहीं, यहाँ पे ठीक है, प्रॉपर्टी अपन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अपना आई इक्वल टू 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 0 π/2 माइनस एक्स है ना, π/2 माइनस के एक्स, और यहाँ पे लिखा है डी एक्स। यहाँ पे एक काम करना, प्रॉपर्टी भी लिखना कि आपने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, ये लगा दिया आपने प्रॉपर्टी, लिख देना सिंस ये ऐसा होता है इसलिए आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, समझ गए कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा कर दिया,
क्लियर है? सिंस सो आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 से लेके π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता, cos 90 माइनस थीटा क्या होता, सबसे पहले साइन थीटा होता, ठीक है। 90 ये है, π/2 ये है, ठीक है। तो कन्वर्जन होगा बाई एक्सिस के ऊपर है, कॉस बदलेगा साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 में से माइनस करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स को लिख दोगे साइन स्क्वायर π/2 माइनस में एक्स, केवल π/2, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स, सॉरी, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स क्या हो गए, साइन एक्स, और यहाँ पे dx, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आई, LHS प्लस हो जाएंगे, RHS प्लस हो जाएंगे, तो आई और आई कितने हो जाएंगे, 2i, समझ में आई। उसके बाद देखो इन दोनों के भी इन दोनों के RHS आप प्लस करोगे, इसका RHS क्या है, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर एक्स, और इसका RHS क्या है, प्लस 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप एक बढ़ा के कर रहे हैं अच्छे से समझाने के लिए, आगे हम इन दोनों को एक ही स्टेप में करेंगे। क्लियर? अब डायरेक्टली प्लस कर दो भाई, ठीक है। नहीं, इंटीग्रेशन क्यों करोगे, लगा है सो कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन अपन। देखो 7 इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2, यहाँ पे भी 0 से लेके π/2, यहाँ पे भी 0 से लेके π/2, जे भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, जे भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो अंदर अंदर का पार्ट प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। प्लस करोगे कितना आएगा 1, 2i 0 से लेके π/2 और इंटू में कितना आ गया 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट क्या है 0 से लेके π/2 है क्या, नहीं है लिमिट क्या, नहीं 0 से लेके π/2, और यहाँ पे लिखा 2i, तो 2i इक्वल टू कितना आ गया, एक बार x की वैल्यू π/2, एक बार 0 से कितना आ गया π/2 माइनस 0, 2 मल्टीप्लाई में 2 जाएगा डिवाइड में, तो i इक्वल टू कितना आ गया 5/4, ये आंसर हो गया अपना। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो आपको पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हो, फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये भी ऐसे ही करेंगे अपन, यहाँ पे भी अपन देखो 0 से लेके π/2 है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन, a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। समझे क्या नहीं समझे? साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, कटने बना जाएगा, बन का इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात? करके देखते हैं इसको, ठीक है। 0 से लेके π/2 लिमिट है अपनी, 0 से लेके π/2 रूट के साइन एक्स अपॉन में रूट के साइन एक्स प्लस में रूट के कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है dx, इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे अपन, 7.10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, सेकंड, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये आई है अपना, प्रॉपर्टी लगा दी, यूजिंग प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं अपन, अगर 0 से लेके a f(x) dx लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टी लगा दी। सो अपने यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2 साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा रूट के साइन a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस के एक्स, अपॉन में भी कितना आ जाएगा, रूट एक्स की जगह पे साइन π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस रूट के कॉस
π/2 माइनस एक्स, क्लियर। और यहाँ पे ये हो गया भाई dx। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा भाई, 0 से लेके π/2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा, तो जो हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर बन गई अपनी सेकंड। अब क्या करेंगे अपन भाई, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, क्लियर। क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। सो LHS प्लस होंगे, सो आई प्लस आई कितने हो गए 2i इक्वल टू, लिमिट सेम है दोनों की, देखो फर्स्ट इक्वेशन की 0 से π/2, सेकंड इक्वेशन की भी 0 से π/2, तो लिमिट हमने इकट्ठी लगा दी 0 से लेके π/2। इसका RHS और इसका RHS प्लस हो जाएगा। इसका RHS क्या है, इसका RHS है रूट के साइन एक्स प्लस में रूट के कॉस एक्स, और ऊपर क्या लिखा था रूट के साइन एक्स, और फिर प्लस इसका RHS क्या है अपॉन में रूट के कॉस एक्स प्लस में रूट के साइन एक्स डी एक्स, और ऊपर क्या लिखा रूट के कॉस एक्स, क्लियर। ये अपन को दिया गया, क्लियर। तो अपन ने अब क्या किया, क्या हम इन दोनों का LCM ले सकते हैं, क्या डिनोमिनेटर सेम है भाई, क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दोगे, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या किया, इनको एक बार लिख दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2, ठीक है। यहाँ पे कितना है रूट के साइन एक्स प्लस में रूट के कॉस एक्स, और देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अपन कुछ भी करने वाले नहीं है, जो ऊपर लिखा वो प्लस हो जाएगा, तो रूट के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के साइन एक्स प्लस में रूट के कॉस एक्स, और यहाँ पे dx का क्या लिख दोगे dx। अब देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एक जैसे हो गए, तो आपने इनको कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1। सो भाई ये हो गया अपना 0 से लेके π/2 1 dx और 2i, और भाई 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या है 0 से लेके π/2, एक बार x की वैल्यू π/2 एक बार x की वैल्यू 0, तो π/2 माइनस 0, और यहाँ पे क्या बचा 2i। सो i की वैल्यू आ गई π/2 का इंटू 2 में तो कितना आ गया π/4, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया π/4, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन भले ही आपको देखने में बड़ा लग रहा हो, टफ लग रहा हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं, आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो ये क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आप इनको आसानी से बहुत आराम से कर पाओगे, क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। कहाँ नहीं चल रहा पता बताओ, यहाँ पर 0 से लेके π/2 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, फिर अब क्या पता नहीं चल रहा बताओ इसमें। और क्वेश्चन से जब उनको लगा लोगी एक बार तो तुम्हें एक तरीका मिल जाएगा कि अच्छा सर इन प्रॉपर्टीज को लगा सकते, क्या कह रहा है। हाँ, इक्वेशन को प्लस नहीं कर सकते क्या, दो इक्वेशन को हम प्लस नहीं कर सकते क्या, तरीका है, एक मेथड होता है हर चीज़ को सॉल्व करने का, हैं बिना इक्वेशन बना के कर लो, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तुमको हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज किस लिए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर सकते, समझे क्या नहीं समझे। जैसे आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अब ये एक प्रॉपर्टी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, होगी क्या नहीं होगी, एक आइडेंटिटी हो गई, हुई क्या नहीं हुई। अब क्योंकि आपको पता था तो आप डायरेक्टली वहां पे 1 लिख देते, अगर नहीं पता होता तो घंटों तक पहले सॉल्व करते फिर 1 निकालते, ठीक है। तो जो चीज़ें नॉन है और जिन चीज़ों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तो उनको अपन एक मतलब प्रॉपर्टी के फॉर्म में मान लेते, फॉर्मूला मान लेते हर बार। जैसे मान लो यहाँ पर सुनो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। फॉर्मूला क्यों याद किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद कर लिया, जगह जगह पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से नहीं है ना, इसी प्रकार से प्रॉपर्टीज बना के सॉल्व करते। कोई डाउट है क्या किसी को, सभी को इतनी बात क्लियर हो गई, सभी को इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी पता क्या होगा, देखो ध्यान से बॉयज, यहाँ पे a माइनस एक्स करोगे 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा अपना कॉस की पावर 5x, ये हो जाएगा प्लस में साइन की पावर 5x। अभी भी साइन है नीचे, अभी भी कॉस नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लोगे कुछ भी नहीं होगा, प्लस हो जाएंगे ऊपर वाले, और ये कॉस का हो जाएगा साइन, तो ऊपर कितना आ जाएगा साइन की पावर 5x।
देखो साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x, सब कुछ कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, आंसर 5/4 आएगा इसका। क्लियर? हम ये बता दे रहे हैं -5 से 5x + 2। क्या थर्ड वाला भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे देखो ये कॉस में कन्वर्ट होगा, ये साइन में कन्वर्ट होगा, डिनोमिनेटर उसके बाद भी सेम रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सेम जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, घर पे करना बिल्कुल सेम मेथड, स्टेप बाय स्टेप मिला लेना। ये 1 2 3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, 1 से लेके 4 तक, एक ही प्रॉपर्टी लग रही, सब में एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, आंसर भी सेम होंगे सबके, ठीक है ना? बात नहीं करना। एक बात बोली थी आप लोगों से, आप लोगों से एक बात बोली थी कि आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, समझ में आ गई बात? यहाँ पे सुनो ध्यान से, कोई डाउट है क्या किसी को? मुंह बंद कर लो अपना, यहाँ पे सुनो ध्यान से, देख सभी को इतनी बात क्लियर है? नेहा कोई डाउट है क्या? इतनी बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं, मॉड लिखा मॉड ऑफ x + 2, क्या लिखा? बात नहीं, मॉड ऑफ x + 2 -5 से 5 लिमिट है। कीप साइलेंस। ये फंक्शन है। अब क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन नहीं आता, मॉडुलस फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है? कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको पहले अपन तोड़ेंगे फंक्शन को। कैसे तोड़ेंगे? हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x + 2 का मतलब क्या है? मॉड ऑफ x + 2 का मतलब है कि अंदर मॉडुलस के अंदर जो भी होता है वो सेम टू सेम बाहर कब निकलता? जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, है ना? ऐसे ही है। और इसके आगे माइनस लग जाता, जो भी अंदर है ना उसके आगे क्या लग जाता? माइनस लग जाता। अगर इसकी वैल्यू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन हमारी कितनी हो? अगर वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आगे माइनस लगा दोगे तो वैल्यू पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन होता है जो आपको पता है, क्लास आपने बहुत सारे कई जगह पे बता चुके हैं आपको, हमने 6 चैप्टर में बताया, उसमें बताया था, 5th चैप्टर में बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद बताया होगा, उसमें बताया होगा, 1st चैप्टर में बताया था हमने, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना? तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -2, तो बाहर क्या होगा? -2 के आगे हम एक और माइनस लगा देंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। क्यों लगाते एक और माइनस? क्या कोई दिक्कत है? क्या है? ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे सुनो ध्यान से, तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, अंदर की वैल्यू 0 से छोटी है, और जब भी अंदर की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आप क्या करोगे? वहाँ पे एक और माइनस आगे लगा दोगे तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे। तो अगर आप x + 2 के मॉड को तोड़ोगे तो x + 2 का x + 2 बाहर निकलेगा, अगर x + 2 हमारा 0 के बराबर, 0 से बड़ा है तो, और x + 2 अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? अपन x + 2 के आगे एक माइनस लगा देंगे, अगर वो x + 2 की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब माइनस की है, अपन ने एक और माइनस लगा दिया ताकि वो क्या हो जाए? प्लस की हो जाए। और ये कब है? जब x + 2 की वैल्यू 0 से छोटी है। ऐसा कब होता है? जब x + 2 की वैल्यू 0 से छोटी होती है। क्या किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको अपन ने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि x + 2 कब होगा? x + 2 कब होगा? जब देखो +2 वहां पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? +2 वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, जब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? -2। और यहाँ पे भी +2 वहां पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस के x + 2 कब होगा? जब x की वैल्यू हमारी +2 वहां पे गया तो क्या हो गया? -2, तो लेस देन -2 से छोटी हो। तो अब देखो यहाँ पे अपन को एक बीच में पॉइंट मिल गया -2, क्या मिल गया बीच में पॉइंट? मतलब अगर अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, -5 से 5 तक की लिमिट का इंटीग्रेशन करना, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अपन पहले क्या करेंगे? -5 से -2 तक जाएंगे, एक अपन को पॉइंट मिल गया ना, पहले अपन -2 से -5 से -2 तक जाएंगे, फिर -2 से फिर अपन 5 तक जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इसको अपन तोड़ेंगे, हम देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट i = हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो
अगर वैल्यू -5 से लेकर -2 के बीच में है, कैसी? अगर वैल्यू -5 से लेके -2 के बीच में है, ऐसे ही है ना, देखो फंक्शन इसको ऐसे समझो, ये है -5, ये है +5, बीच में ही तो आएगा -2, तो -5 से -2 के बीच में अगर अपन है, ठीक है ना, तो इस टाइम पे फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ? -5 से -2, मतलब -2 से छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, और जब भी x की वैल्यू -2 से छोटी होती फंक्शन क्या होता? -x+2, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? -x+2, और यहाँ पे क्या आ गया अपना dx। क्लियर? और फिर प्लस, देखो अब ये पहले गए अपन a से c गए अपन, अब c से कहाँ जाएंगे? b जाएंगे, तो c की वैल्यू क्या है? -2 से 5 की बात करें, अगर -2 से 5 की बात कर रहे हैं मतलब -2 से बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और x की वैल्यू जब भी -2 से बड़ी होती फंक्शन क्या होता है? x+2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+2 dx। तो अपन ने एक फंक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अपन ने प्रॉपर्टी कौन सी वाली लगा दी कि अगर अपन को a से b जाना है तो अपन a से b डायरेक्टली नहीं जा पा रहे, तो अपन पहले a से c जाएंगे, फिर c से अपन b जाएंगे। क्लियर हुआ? डायरेक्टली अब झांसी नहीं जा पा रहे तो पहले बरुआ सागर गए, तो बरुआ सागर से झांसी चले गए। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? क्या किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट है? तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दो आसानी से, बहुत सिंपल हो गया। आप तो भाई देखो ये माइनस आ गया आगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, प्लस में 2 तो कांस्टेंट है, आगे लिया और कुछ भी नहीं बचा तो उसका क्या हो जाएगा? x, और -5 से 2, -2 लिमिट है तो -5 से -2 लिमिट होगी, फिर प्लस लगा दिया। x का इंटीग्रेशन भाई x²/2, प्लस में 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2x, और -2 से 5 लिमिट है तो -2 से 5 लिमिट लगा दी, ये i की वैल्यू है। तो i इक्वल टू आने वाला है, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करोगे, एक बार x की वैल्यू -5 पुट करोगे और माइनस करोगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। क्लियर? तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू -2। तो अपन ने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू एक बार -2 पुट कर दी। समझ में आ गई बात? फिर माइनस, अब एक बार इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू -5 पुट करेंगे। अब क्योंकि बाहर माइनस लगा तो अपन एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? -5 से -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू -5, ठीक है। ये अपना पूरा ब्रैकेट बंद। क्या किसी को कोई डाउट है? -5 का ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को जे बंद कर दिया और इस वाले ब्रैकेट को ये बंद कर दिया। कोई डाउट किसी को? फिर यहाँ पे साइन प्लस का लगा तो प्लस का लगा दो। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की वैल्यू 5 पुट करो, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करो। सो आपने एक बार x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 5, कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 2 इंटू 5, ठीक है। तो माइनस, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 फिर प्लस 2 इंटू -2, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा भाई, कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4/2 फिर प्लस माइनस -2 जा कितना हो गया? 4, ठीक है। फिर -5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 का लिख दिया 2 और माइनस का आगे माइनस आ गया, माइनस प्लस क्या हो गए? एक माइनस देखो जे है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 2 5 जो कितना हो गया? 10, फिर प्लस 5 5 जो 25। इसको एक काम करो, ब्रैकेट को हटाई दो, क्या जरूरत है ब्रैकेट की? नहीं अभी नहीं हटा सकते यार, अभी ये बाहर माइनस लगा एक, इस माइनस का भी तो अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। अब भाई इसको सॉल्व करा, कितना आया? 5 5 जा 25 अपॉन में 2 प्लस 5 2 जा कितना आ गया? 10, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो माइनस 2 2 जा 4 तो 4/2 आ गए, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस 2 2 जा कितने हो गए? 4। क्लियर? अब इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा हो उसको काट देना भैया। देखो अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, पहले देख लेना, जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, बाद में इकट्ठा करके लिख देंगे। माइनस के 4/2, 4/2 मतलब 2, माइनस माइनस प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस के 25/2, माइनस प्लस माइनस के 10, प्लस के 25/2 प्लस के 10, माइनस के 4/2 मतलब 2 और यहाँ पे प्लस के 4, ठीक है। -2 है यहाँ पे, और क्या कह रहा है? 10 से 10 कैंसिल, -2 और -2 कितने हो गए? -4
और यहाँ पे है प्लस के 4, तो 4 से ये 2 माइनस के 2 कट गए, क्या बचा अपना एक 25/2, 25/2 मतलब 25 का आधा, 25 का आधा, 2 आधे जोड़े तो 1 बन जाएगा, 1 25 बन जाएगा। क्लियर है? तो जे मिल के हो गया 25, जे मिल के हो गया 25 और क्या बचा 4, 25 और 4 कितने हो गया 29, 29 आंसर आ गया इसका। हैं? कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा हम ऐसी कैलकुलेशन करते, समझ में आ गई बात? क्या प्रॉपर्टी लगी ना, जैसे अपन फीस भी वंस मोर ए से बी गए, अपन ए से बी गए तो डायरेक्टली ए से बी तो जा नहीं पा रहे, मॉड्यूलस फंक्शन में अपन को एक बीच में एक पॉइंट मिला -2, तो अपन पहले देखो अपन को -5 से 5 जाने था, अपन पहले -5 से -2 गए, फिर -2 से अपन 5 गए, अपन ने लिमिट को तोड़ दिया 3 हिस्सों में। लिमिट थी अपनी कितनी? लिमिट थी अपनी -5 से लेके 5 आ रही ना, यहाँ पे देखो x+2 है, x+2 को 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू -2 तो आएगी। यहाँ से भी कर सकते हो तुम, x+2 मतलब x+2 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 2 वहां पे गया तो x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से छोटी, तो अपन ने बीच में -2 ले लिया, भैया -2 से छोटी के लिए अलग वैल्यू है, अलग फंक्शन है, और -2 से बड़ी वैल्यू के लिए अलग फंक्शन है। तो -5 से -2 के बीच में अगर फंक्शन है तो वैल्यू ये आती, और -2 से -5 के बीच में फंक्शन है तो वैल्यू ये आती। फिर अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, तो कर लेना सॉल्व आसानी से, ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? क्या आपको x+2 आपने कर भी दिया, तो क्या आपको x+2 का इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता ना, तो आपको तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा अलग अलग फंक्शन में, समझे कि नहीं समझे? बिना तोड़े नहीं होगा वो। कोई डाउट? समझ में आ गई? ठीक है, देखो जो वाला कर लोगे फिर सेम वैसे ही, 6th वाला सेम ऐसा ही बॉयज, जो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको देखो 0 से लेके 1, इसमें अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे a-x वाली, 0 से लेके 1 x 1 - x की पावर है, सेम पिछले वाले जैसा। क्यों आप लोगों को नहीं आया समझ में? समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों भाई? अबे हमें लग रहा शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो इधर, ठीक है ना, x 1 - x की पावर n dx 0 से लेके 1 लिमिट है। गर्ल्स सुने यहाँ पे, अरे यार हो जाओ चुप यार, फिर दिमाग खराब होता ना बिना मतलब में। हम कह रहे शांत बैठो, अच्छे से समझा रहे कि बिल्कुल एक एक बात को बता रहे ताकि कुछ छूट ना जाए, लेकिन आप लोग बातें करोगे तो कैसे समझ में आएगा? क्लियर नहीं हो रहा तुम्हें? हमसे पूछो जो भी पूछना तुम्हें, ठीक है ना? आपस में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है किसी को, जो भी पूछना है 1 घंटे के अंदर, जो भी पूछना हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। आपस में बात करोगे हम बिल्कुल भगा देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाने में किसी को। चलिए उठो यहाँ से, जाओ घर पे। 20 बार समझा दिया हमने कि शांत बैठो शांत बैठो, बात ही करते जा रहे तुम यार। हर चीज़ का तरीका होता है यार पढ़ने का। जैसे हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड में ही बात को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। कुछ भी डाउट आ रहा है तो यार तुम भी फीस दे रहे, हमसे बोलो ना, हम बताएंगे तुम्हें, हम काहे के लिए खड़े यहाँ पे? बोलो। लगे बातें करने के लिए बिना मतलब में। अगर कोई भी डाउट है भैया तो हमसे पूछ लो। हमने इसलिए साफ साफ बोला था कि जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं लगे हैं वो लोग घर पे जाएं, क्योंकि जिनके नहीं लगे उनको आएगा तो समझ में है नहीं आती ज़्यादा बातें, वो समझ में नहीं आएगा तो मन नहीं लगेगा उनको, सो बातें करेंगे वो। ऐसा है ना, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे घर पे वो ध्यान से समझ रहे होंगे, यार सर ने जो वाला समझाया आगे भी करना उनको, बाकी को कोई भी टेंशन नहीं है।
कल केवल वही स्टूडेंट्स आएंगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, अथवा नहीं आना। आगे समझ में? साफ साफ बोल दिया आपने। जहाँ तक अपने क्वेश्चन लगवा दिए, हमने बता दिया था यहाँ तक लगा के आना, वहाँ तक हमें लगे चाहिए। आप लोगों ने इतने दिनों से नहीं लगाए, हमारा काम नहीं है, आपका काम है वो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमें सारे क्वेश्चन कल लगे चाहिए, अथवा आप लोग आना नहीं, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं आओ। और जब तक नहीं आना, जब तक लग नहीं जाए। और जिस दिन आओगे पिछले पूरे चाहिए, चाहे तुम कल आए हो चाहे ना आए हो। तुम नहीं आए, तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, हमने पढ़ाया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर बात करोगे, हम समझा रहे हो और तुम अगर थोड़ा सा भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वो फिर जो फ्लो होता है ना पढ़ाने का, वो खत्म हो जाता फिर। ठीक है, पर्सनली किसी से बोलेंगे अगर एक ज्यादा बुरी लग जाएगी तुमको। देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी क्या है भाई अपनी? सिंस प्रॉपर्टी है अपनी 0 से लेके a f(x) dx। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते कि नहीं? पिछले वाले में प्रॉपर्टी और लिख देना इधर है, वरना कुछ लोगों को लगेगा सर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। ठीक, इस जगह पे यहाँ पे लिख देना सिंस करके। प्रॉपर्टी क्या है? आपको जाना है a से b f(x) dx। तो आप क्या करते हो? पहले आप a से c जाते हो f(x) dx, फिर प्लस आप c से a जाते हो f(x) dx। f(x) dx क्लियर? फंक्शन अपने हिसाब से तोड़ लेना कि भैया इस लिमिट के लिए ये आ रहा है, इस लिमिट के लिए आ रहा है, सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देना। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे यूज करी, यहाँ पे अपन ने ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आसानी से ही हो जाएगा। i इक्वल टू अपने पास लिखा हुआ है 0 से लेके 1, और x की वैल्यू देखो 0 से लेके 1 है, तो x पे क्या पुट कर दोगे? a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा x की जगह पे? 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का क्या लिख दोगे? 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट करना अपन को? 1 माइनस एक्स, और ऊपर पावर कितनी है? एन डी एक्स। कितना आ गया? 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस का इंटू 1 में, तो -1 माइनस माइनस प्लस के x और की पावर n डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और x की पावर यहाँ पे सॉरी n है। ठीक है, x की पावर कितनी है? n डी एक्स। एक्स की पावर n का 1 में कितना आएगा? 0 से लेके 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर n का x में, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर n क्या हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस में n, या फिर n प्लस 1। और इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है, आता क्या नहीं आता? x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लगा दो फॉर्मूला। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, और फिर माइनस x की पावर 1 प्लस n का करोगे तो कितना आएगा? x की पावर 1 प्लस n, तो ये n हो गया, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस n, ये अपना n हो गया, और प्लस में 1। क्लियर? और लिमिट क्या है अपनी? लिमिट है 0 से लेके 1, so लिमिट लगा दी 0 से लेके 1। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 0 से लेके 1, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 की कितनी x की पावर 1 पुट करने, तो 1 की पावर 1 प्लस 1 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस n, फिर माइनस लगाओगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, फिर माइनस x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 1 प्लस 1 2, तो n प्लस में 2 अपॉन में n प्लस में 2, ये तो पूरा 0 हो गया है ना। और इसकी वैल्यू कितनी बची? 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता, 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस यहाँ पे क्या आता? 1 अपॉन 2 प्लस n, या फिर n प्लस 2। ठीक है, n प्लस में 2 हो सकता है आंसर सीट में यही आंसर हो, या फिर उन्होंने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया होगा। एलसीएम लिया क्या है? हाँ, तो एलसीएम ले लिया हमने, सो n प्लस 1 और n प्लस 2 का उन्होंने एलसीएम ले लिया। n प्लस 2 का 1 में से यहाँ पे आ जाएगा n प्लस में 2, माइनस n प्लस 1 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? n प्लस 1, तो n प्लस में 2 माइनस का इंटू n में से माइनस के n, माइनस प्लस माइनस के 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस में 2, n से n कैंसिल, क्या आ गया? 2 में से 1 गया तो 1 बची, 1 अपॉन n प्लस 1
और n प्लस में 2, ये अपना आंसर शीट वाला आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? सिंप्लीफाइड कर देना पूरा, ठीक है। तो एक बार आप प्रॉपर्टी लगा दोगे, अगर आपने सही प्रॉपर्टी चूज़ कर ली तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, फिर आसानी से कर लोगे पिछले इंटीग्रेशन अगर आपने करे हैं तो, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या किसी को? सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे होंगे, ठीक है। आप लोगों को लगा के आने हैं, और जो भी आपको नहीं आएंगे वो हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक। कल का दिन रहेगा अपने पास। कितने क्वेश्चन है इसमें? बस 19 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना बाकी। देखो यहाँ पे ध्यान से, अपन ने ये कर लिया ना, इसमें देखो लॉग, यहाँ पे ये हम बताएंगे आप लोगों को कल। इस वाले क्वेश्चन को 9th, देखो ये क्वेश्चन हम बताएंगे, आप नहीं करना। 9th वाला हम बता रहे हैं, यहाँ पे लगाओगे a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला। क्या लगाओगे? तो 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अपना 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा रूट के 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस के एक्स, 2 से 2 कट जाएंगे, तो रूट एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक्स की पावर 1/2 को। क्लियर है? करना जो आ जाएगा a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा देना। 8th वाला हम बताएंगे, इसमें लगानी है आपको a माइनस के एक्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे भी लगाओगे यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे sin 2a वाला, फिर बनेगा ये फॉर्मूला। तो ये हम आपको बताएंगे, ये आप लोग नहीं करना। क्लियर? जो आप लोग कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं कि आप कौन से लगा के आओगे। ये वाला फॉर्मूला ये आप करके आना, इसमें वो माइनस a से a वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो लगेगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये कौन सा इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आगे आ जाता और 0 से लेके a लिमिट हो जाती, याद है कि नहीं? हाँ, माइनस ए से ए वाली 2 हैं, ठीक है। माइनस ए से वाली ए में एक होती अपनी 2 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, होती क्या नहीं? एक जो वाली है, और एक होती भैया इसकी, एक होती 0, और 0 कब होती? जब एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा किसके बराबर आ रहा हो, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस के एफ एक्स के बराबर आ रहा हो, तो फिर 0 हो जाती, और अगर प्लस के एफ एक्स के बराबर आ रहा हो तो फिर ये हो जाती। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर आप माइनस एक्स पुट करोगे तो स्क्वायर होने के बाद फिर से वही का वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इवन फंक्शन कह रहा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप जो वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे। समझ में आ गई बात? करना नहीं आएगा तो हम बता देंगे, 90% चांस है कि आपको आ जाएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग कर लोगे जो वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है 0 से x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आप इसको पाई माइनस एक्स करोगे। चलो हम बताएंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसमें। ये आप लगा लेना भाई, वाली प्रॉपर्टी है सेम, 0 आ जाएगा इसका साथ, देखना 0 है इसका आंसर। जो वाला देखो इसका भी 0 होगा, 13 14 का है का 0 है, 0 0 है ना, क्योंकि ये देखो ऑड फंक्शन है, कॉस की पावर 5x क्या है, ऑड फंक्शन है, और यहाँ पे पावर भी कैसी है 5 है, पावर भी ऑड है। तो जब यहाँ पे 0 से लेके 2a वाला फॉर्मूला लगाओगे a तो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका ये fx है, माइनस करोगे तो माइनस का fx आएगा ना, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट जाएगा। अगर तुम प्रॉपर्टी लगा दो, 4th एफ प्रॉपर्टी थी चाहे 6th प्रॉपर्टी है ना। कोई डाउट किसी को? तो प्रॉपर्टी लगाना जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी अभी। तो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग सॉल्व करके आओगे, और जो भी डाउट आएंगे वो आप लोग हमें बताना, और आगे के जितने लग जाए सो लगा लेना, नहीं लगे तो फिर हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे, सो आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बस 21 क्वेश्चन है इसमें, बाकी मिसलिनियस है, और मिसलिनियस के भी हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं जो कि पेपर में आ सकते, ठीक है। सो वन देख लेंगे। यहाँ तक क्या किसी को कोई डाउट है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो पिछली वाली देख लेना, वीडियोस वगैरह नहीं देखी हो तो, बाकी जो अपलोड नहीं हुई वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बस इतना काम करो कि डेली आओ, टाइम से आओ, ठीक है, और क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करो, मैथ डेली लगाओ, ठीक है ना। कभी अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी कि आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन लगा लिए, कोई 10-15 मिनट भी मैथ लगा लोगे तो प्रैक्टिस में बनी रहेगी, समझे क्या नहीं समझे। डेली सुबह से उठ के 1-2 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, सुबह सुबह से बढ़िया काम कर लोगे मेहनत वाला, फिर दिन भर कुछ भी करोगे तुम्हें आलस ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी, समझेगा नहीं। इतना करके आना, ठीक है, ठीक, हाँ।